कभी अकेले बैठकर अपने आप से ये सवाल पूछना कि आखिर लोग तुम्हें हल्के में क्यों लेने लगते हैं? क्यों तुम्हारी अच्छाई धीरे-धीरे तुम्हारी कमजोरी बन जाती है? क्यों लोग तुम्हारी भावनाओं से खेल जाते हैं? क्यों तुम हर बार टूट जाते हो, जबकि तुम्हारा दिल साफ होता है? सच्चाई बहुत कड़वी है। दुनिया तुम्हारी अच्छाई की इज्जत नहीं करती। दुनिया तुम्हारे कंट्रोल की इज्जत करती है। जिस इंसान का खुद पर नियंत्रण नहीं होता, उसका कोई मूल्य नहीं होता। जिसकी जुबान हर समय खुली रहती है, लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। जो हर किसी के पीछे भागता है, लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। जो हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी मौजूदगी सस्ती हो जाती है। और जो अपने मन का गुलाम बन जाता है, उसकी जिंदगी दूसरों के इशारों पर नाचने लगती है। ध्यान से सुनना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा ज्ञान नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा पैसा नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा चेहरा भी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है खुद पर नियंत्रण। जिस दिन तुमने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन कोई तुम्हें उकसा नहीं पाएगा। जिस दिन तुमने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन कोई तुम्हें खरीद नहीं पाएगा। जिस दिन तुमने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन कोई तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और जिस दिन तुमने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उस दिन पूरी दुनिया का शोर भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। लेकिन आज इंसान सबसे ज्यादा किससे हार रहा है? दूसरों से नहीं, अपने ही मन से। मन कहता है अभी मजे कर लेते हैं। मन कहता है कल से मेहनत करेंगे। मन कहता है एक बार और फोन चला लेते हैं। मन कहता है छोड़ो यार, इतना कौन बदलता है। और धीरे धीरे यही मन तुम्हारी जिंदगी का मालिक बन जाता है। तुम मालिक नहीं रहते, गुलाम बन जाते हो। सोचो, अगर एक घोड़ा बेकाबू हो जाए तो वह अपने मालिक को गिरा देता है, और अगर मन बेकाबू हो जाए तो वह पूरी जिंदगी गिरा देता है। इसलिए समझो, जिंदगी बदलने के लिए दुनिया को बदलना जरूरी नहीं है, खुद को संभालना जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत इमोशनल हूं, लेकिन ये कोई ताकत नहीं है। हर समय भावनाओं में बह जाना कमजोरी है। क्योंकि भावनाएं अगर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। देखना, जिस इंसान को अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं होता, वह रिश्ते खो देता है। जिसे अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं होता, वह पैसा खो देता है। जिसे अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं होता, वह स्वास्थ्य खो देता है। और जिसे अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता, वह खुद को खो देता है। लोग बाहर की लड़ाइयां जीतना चाहते हैं, लेकिन असली युद्ध अंदर चल रहा होता है। हर दिन, हर पल, हर निर्णय में। सुबह अलार्म बजता है, एक आवाज कहती है उठो, जिंदगी बदलनी है। दूसरी आवाज कहती है 5 मिनट और सो जाओ। यही युद्ध शुरू हो जाता है। तुम जिम जाना चाहते हो, मन कहता है आज रहने दो। तुम पढ़ना चाहते हो, मन कहता है थोड़ा सोशल मीडिया देख लो। तुम शांत रहना चाहते हो, मन कहता है जवाब दो, उसे दिखा दो तुम कौन हो। और हर बार जब तुम मन की गुलामी करते हो, तुम थोड़ा और कमजोर हो जाते हो। याद रखना, इंसान एक दिन में बर्बाद नहीं होता। छोटी छोटी कमजोरियां मिलकर उसे अंदर से खोखला कर देती हैं। जो इंसान हर समय तुरंत सुख चाहता है, वह कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकता। क्योंकि सफलता त्याग मांगती है, अनुशासन मांगती है, धैर्य मांगती है, और सबसे ज्यादा खुद पर नियंत्रण मांगती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं, लोग ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं दिया। उनकी चुप्पी में ताकत होती है। और कुछ लोग हर समय बोलते रहते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, हर जगह खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। धीरे धीरे लोग उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। ताकतवर इंसान वह नहीं जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है। ताकतवर इंसान वह है जो चाह कर भी शांत रह सकता है। अगर कोई तुम्हें गाली दे दे और तुम तुरंत भड़क जाओ, तो समझ लेना तुम्हारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। अगर किसी की छोटी सी बात तुम्हारा पूरा दिन खराब कर दे, तो समझ लेना तुम्हारा मन अभी भी कमजोर है। जिस दिन तुम्हारा मूड लोगों के व्यवहार से बदलना बंद हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी असली शक्ति शुरू होगी। लोग सोचते हैं कंट्रोल का मतलब खुद को दबाना है। नहीं, कंट्रोल का मतलब है अपने अंदर इतनी जागरूकता लाना कि तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को खो नहीं। गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से का मालिक बनना जरूरी है। दुख आना गलत नहीं है, लेकिन दुख में डूब जाना गलत है। इच्छाएं होना गलत नहीं है, लेकिन इच्छाओं का गुलाम बन जाना विनाश है। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है। समस्या यह है कि उसके अंदर स्थिरता नहीं है। उसका मन हर समय भाग रहा है, कभी इधर, कभी उधर, कभी तुलना में, कभी लालच में,
कभी डर में, कभी भविष्य में, कभी अतीत में। और जो इंसान अपने अंदर स्थिर नहीं होता, वह बाहर कभी मजबूत नहीं दिख सकता। ध्यान से समझना, जब नदी शांत होती है तब उसका पानी साफ दिखाई देता है, और जब मन शांत होता है तब जिंदगी साफ दिखाई देती है। लेकिन आज हर इंसान अंदर से इतना भरा हुआ है कि उसे खुद की आवाज तक सुनाई नहीं देती। वह हर समय कुछ न कुछ चाहता रहता है, और चाहते कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। पूरा जीवन इसी दौड़ में निकल जाता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जिसने खुद को नहीं जीता, उसे पूरी दुनिया भी मिल जाए फिर भी वह अधूरा रहेगा। तुम करोड़पति बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हें अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं है, तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। तुम बहुत खूबसूरत हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें अपने व्यवहार पर कंट्रोल नहीं है, तो लोग दूर चले जाएंगे। तुम बहुत बुद्धिमान हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें अपने अहंकार पर कंट्रोल नहीं है, तो तुम्हारा ज्ञान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। इसलिए असली शिक्षा किताबों से नहीं आती। असली शिक्षा आती है खुद को समझने से। कभी अपने मन को ध्यान से देखना, यह हर समय कुछ न कुछ मांगता रहता है। कभी तारीफ, कभी ध्यान, कभी प्यार, कभी मान्यता। और सबसे बड़ा दुख तब शुरू होता है जब इंसान अपनी खुशी दूसरों के हाथों में रख देता है। अगर कोई तारीफ कर दे तो खुश, अगर कोई नजरअंदाज कर दे तो दुखी, अगर कोई जवाब दे दे तो अच्छा महसूस होता है, अगर कोई दूर चला जाए तो टूट जाते हो। सोचो, क्या तुम्हारी खुशी इतनी सस्ती होनी चाहिए? क्या तुम्हारा मन इतना कमजोर होना चाहिए कि कोई भी आकर उसे हिला दे? नहीं, तुम्हें पहाड़ बनना होगा, जहां मौसम बदलते रहे, लेकिन पहाड़ अपनी जगह स्थिर रहे। जिस इंसान ने अकेले रहना सीख लिया, उसे कोई छोड़कर डर नहीं सकता। जिस इंसान ने चुप रहना सीख लिया, उसे कोई बहस में हरा नहीं सकता। जिस इंसान ने इंतजार करना सीख लिया, उसे कोई जल्दबाजी में गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता। और जिस इंसान ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उसे जिंदगी में कोई गुलाम नहीं बना सकता। लोग आजाद दिखते जरूर हैं, लेकिन अंदर से कैदी हैं। कोई गुस्से का कैदी है, कोई लालच का, कोई मोबाइल का, कोई लोगों की राय का, कोई प्यार का, कोई अकेलेपन के डर का। और जो डर में जीता है, वह कभी खुलकर नहीं जी सकता। इसलिए सबसे पहले अपने डर को देखो, भागो मत उससे। जो इंसान अपने डर को देख लेता है, धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर समय खुद से भागते रहते हैं। अकेले बैठने से डरते हैं, शांति से डरते हैं, खामोशी से डरते हैं। क्योंकि जैसे ही खामोशी आती है, हमारा असली चेहरा सामने आने लगता है। और सच यही है, जिस दिन तुमने खुद को जान लिया, उस दिन तुम्हें किसी और से वैलिडेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी आंखों में अलग शांति होगी। तुम कम बोलोगे, लेकिन असरदार बोलोगे। तुम कम प्रतिक्रिया दोगे, लेकिन ज्यादा समझोगे। तुम भीड़ में रहोगे, लेकिन भीड़ तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी। भीड़ हमेशा शोर करती है, और शोर करने वाले लोग कभी गहरे नहीं होते। गहरा इंसान शांत होता है, उसके अंदर एक स्थिरता होती है, एक धैर्य होता है, एक ऐसी ताकत होती है जिसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने कभी समुद्र को गौर से देखा है? ऊपर लहरें बहुत उछलती हैं, लेकिन जितना गहरा जाओगे, उतनी शांति मिलेगी। इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो ऊपर ऊपर जीते हैं, वे हर छोटी बात पर हिल जाते हैं, लेकिन जो अंदर से गहरे हो जाते हैं, उन्हें तूफान भी ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाता। आज दुनिया तुम्हें हर पल उकसा रही है। कोई तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता है, कोई तुम्हें लालच में डालना चाहता है, कोई तुम्हें डराना चाहता है, कोई तुम्हें तुलना में जलाना चाहता है। और अगर तुम हर बार प्रतिक्रिया देते रहे, तो समझ लो तुम अभी भी अपने मालिक नहीं बने हो। जिस इंसान को हर बात साबित करनी पड़ती है, असल में वो अंदर से कमजोर होता है। मजबूत इंसान को दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। शेर जंगल में कभी यह घोषणा नहीं करता कि वो शेर है, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। लेकिन आज इंसान की पूरी जिंदगी दूसरों को प्रभावित करने में निकल रही है। कपड़े दूसरों के लिए, स्टेटस दूसरों के लिए, दिखावा दूसरों के लिए, मुस्कान भी नकली, दुख भी छुपा हुआ। और धीरे धीरे इंसान इतना नकली हो जाता है कि उसे खुद भी नहीं पता चलता कि उसका असली चेहरा कौन सा है। तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी क्या है जानते हो? जब तुम दूसरों की राय से प्रभावित होना बंद कर देते हो। जिस दिन तुम्हें यह फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन तुम्हारा आधा दुख खत्म हो जाएगा। लोगों का काम है बोलना। अगर तुम अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे, अगर तुम बुरा करोगे तब भी बोलेंगे।
अगर तुम चुप रहोगे तब भी बोलेंगे, अगर तुम जवाब दोगे तब भी बोलेंगे। तो फिर क्यों अपनी शांति उन लोगों के हाथ में देनी जो खुद अपने मन के मालिक नहीं है? ध्यान से समझो, जिस इंसान के अंदर जितनी ज्यादा बेचैनी होती है, वह उतना ही ज्यादा दूसरों की जिंदगी में दखल देता है। जो खुद से खुश नहीं होता, वही दूसरों को गिराने में आनंद ढूंढता है। इसलिए किसी के व्यवहार को दिल पर मत लो। हर इंसान अपने अंदर की स्थिति के अनुसार व्यवहार करता है। अगर किसी के अंदर जहर भरा है, तो उसके शब्दों में भी जहर होगा। अगर किसी के अंदर शांति है, तो उसकी आंखों में भी प्रेम होगा। लेकिन तुम क्या करते हो? दूसरों की जहर को अपने अंदर भर लेते हो। किसी ने कुछ कह दिया, पूरा दिन खराब। किसी ने नजरअंदाज कर दिया, पूरी रात बेचैनी। किसी ने धोखा दे दिया, पूरी जिंदगी कड़वाहट। क्यों? क्योंकि तुमने अपने मन के दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं। जिसे चाहे अंदर आने देते हो, जिसे चाहे तुम्हारी शांति चुराने देते हो। याद रखना, हर किसी को अपने मन तक पहुंचने की अनुमति मत दो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खत्म करने आते हैं। जो इंसान हर समय सबको खुश करने में लगा रहता है, वो सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि वह खुद को भूल चुका होता है। उसे ना कहना नहीं आता, उसे सीमाएं बनाना नहीं आता, उसे अपनी कीमत समझ नहीं आती। और दुनिया उसी इंसान का फायदा उठाती है जो खुद अपनी कीमत नहीं समझता। अगर तुम हर समय उपलब्ध रहोगे, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। अगर तुम हर समय तुरंत जवाब दोगे, तो लोग तुम्हारी अहमियत महसूस नहीं करेंगे। अगर तुम हर समय खुद को साबित करते रहोगे, तो लोग तुम्हें कभी सम्मान नहीं देंगे। सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और सम्मान तब मिलता है जब इंसान के अंदर आत्म नियंत्रण होता है। ध्यान देना, हीरा और कोयला दोनों धरती से निकलते हैं, लेकिन कोयला आसानी से जल जाता है और हीरा दबाव सहकर चमकता है। अब फैसला तुम्हें करना है, हर परिस्थिति में टूट जाना है या दबाव में और मजबूत बनना है। जिंदगी तुम्हें हर दिन परखेगी, कभी अपमान देकर, कभी असफलता देकर, कभी इंतजार करवाकर, कभी अकेलापन देकर। और हर बार जिंदगी सिर्फ एक सवाल पूछेगी, क्या तुम अपने ऊपर नियंत्रण रख सकते हो? अगर छोटी छोटी बातों से तुम्हारा मूड बदल जाता है, तो अभी तुम्हें खुद पर काम करने की जरूरत है। अगर किसी की सफलता देखकर तुम्हारे अंदर जलन उठती है, तो अभी तुम्हें खुद को समझने की जरूरत है। अगर तुम अकेले होते ही बेचैन हो जाते हो, तो अभी तुम खुद से दूर हो। अकेलापन दुश्मन नहीं है, अकेलापन वो आईना है जिसमें इंसान खुद को देख सकता है। लेकिन लोग अकेले क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि उन्होंने खुद के साथ दोस्ती ही नहीं की। उन्हें हर समय कोई चाहिए, कोई बात करने वाला, कोई ध्यान देने वाला, कोई उन्हें महसूस करवाने वाला कि वे महत्वपूर्ण हैं। और यही निर्भरता इंसान को कमजोर बना देती है। जिस दिन तुम अकेले बैठकर भी शांत रहना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर एक अलग शक्ति पैदा होगी। फिर तुम रिश्ते मजबूरी में नहीं निभाओगे, समझदारी से निभाओगे। तुमने देखा होगा, कुछ लोग प्यार में खुद को पूरी तरह खो देते हैं। उनकी खुशी, उनका दुख, उनका आत्मसम्मान सब दूसरे इंसान पर टिक जाता है। और जब दूसरा इंसान बदल जाता है, तो उनकी पूरी दुनिया टूट जाती है। ये प्यार नहीं है, ये आसक्ति है। और आसक्ति हमेशा दुख देती है। जहां जरूरत खत्म हो जाती है, वहां प्रेम पैदा होता है। लेकिन जहां पकड़ होती है, वहां डर होता है। तुम किसी को पकड़ कर नहीं रख सकते, ना रिश्ते, ना लोग, ना समय, ना परिस्थितियां। जितना ज्यादा पकड़ोगे, उतना ज्यादा दर्द मिलेगा। इसलिए जीवन को बहने दो। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो बदल रहा है उसे बदलने दो। लेकिन खुद को मत खो। सबसे बड़ी मूर्खता क्या है जानते हो? दूसरों को बदलने की कोशिश करना। तुम पूरी जिंदगी लगा दोगे, फिर भी किसी को नहीं बदल पाओगे, क्योंकि परिवर्तन हमेशा भीतर से आता है। तुम सिर्फ खुद को बदल सकते हो। और जब तुम बदलते हो, तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। अगर तुम्हारे अंदर शांति है, तो तुम्हें हर जगह शांति दिखाई देगी। अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा है, तो तुम्हें हर इंसान गलत लगेगा। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है, दुनिया वैसी दिखाई देती है जैसे तुम हो। जिस इंसान के अंदर अंधेरा होता है, वो हर जगह अंधेरा देखता है। और जिसके अंदर प्रकाश होता है, वह कठिन समय में भी उम्मीद ढूंढ लेता है। इसलिए बाहर की दुनिया सुधारने से पहले अपने अंदर देखो। लेकिन इंसान हमेशा बाहर भागता है। उसे लगता है, अगर पैसा मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, अगर अच्छा रिश्ता मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, अगर लोग सम्मान देने लगे तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। और फिर एक दिन सब मिलने के बाद भी अंदर खालीपन रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर की भूख बाहर की चीजों से नहीं भरती। जिस इंसान ने खुद को नहीं जाना,
उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। वह हमेशा कुछ न कुछ खोजता रहेगा और पूरी जिंदगी बेचैन रहेगा। तुम्हें पता है सबसे अमीर इंसान कौन है? जिसे कम चीजों में भी शांति मिल जाती है। और सबसे गरीब कौन है? जिसकी इच्छाओं का अंत नहीं। आज लोग चीजें खरीद रहे हैं लेकिन शांति खो रहे हैं। लोग फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं लेकिन आत्मविश्वास खो रहे हैं। लोग दिखावा बढ़ा रहे हैं लेकिन अंदर से खाली होते जा रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है, उन्हें खुद पता नहीं चल रहा कि वे धीरे धीरे खुद से दूर होते जा रहे हैं। ध्यान रखना, जिस इंसान को हर समय मनोरंजन चाहिए वह कभी गहराई में नहीं जा सकता, क्योंकि गहराई के लिए शांति चाहिए और शांति के लिए खुद का सामना करना पड़ता है। आज इंसान खुद से भागने के लिए फोन चला रहा है, वीडियो पर वीडियो देख रहा है, हर समय दिमाग को व्यस्त रख रहा है, क्योंकि जैसे ही शांति आती है उसके अंदर की खाली आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लेकिन भागने से कुछ खत्म नहीं होता। जिस दर्द से तुम भागते हो वह और ताकतवर होकर वापस आता है। इसलिए अपने दुख को समझो, उसे दबाओ मत। अपने गुस्से को देखो, उसे सही ठहराओ मत। अपने डर को पहचानो, उससे भागो मत। जो इंसान खुद को देखना सीख जाता है वह धीरे धीरे बदलने लगता है। और याद रखना, परिवर्तन जोर लगाने से नहीं आता, जागरूकता से आता है। अगर तुम सिर्फ इतना समझ जाओ कि कौन सी आदत तुम्हें कमजोर बना रही है, तो आधा परिवर्तन वहीं शुरू हो जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? हर बार वही गलती दोहराते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर दूसरों को दोष देते हैं। कोई इंसान तुम्हें दुखी नहीं करता, तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हें दुखी करती हैं। तुम चाहते हो लोग हमेशा तुम्हारे अनुसार व्यवहार करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हर इंसान अपनी समझ से जी रहा है, अपनी चेतना से व्यवहार कर रहा है। इसलिए उम्मीद कम करो, समझ ज्यादा रखो। जिस दिन तुमने अपेक्षाएं कम कर दी, तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। फिर छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। तुम्हें हर जगह सम्मान नहीं मिलेगा, हर जगह प्यार नहीं मिलेगा, हर जगह समझने वाले लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी शांति खो दो। सूरज हर दिन उगता है, चाहे कोई उसकी तारीफ करे या नहीं। फूल खुशबू देते हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या नहीं। इसी तरह तुम भी अपना काम करते रहो। दुनिया की तालियों पर मत जियो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं वही कल तुम्हारी आलोचना भी कर सकते हैं। अगर तुम्हारी खुशी लोगों की तालियों पर टिकी है तो तुम्हारा दुख भी लोगों की बातों पर टिक जाएगा। इसलिए अपने अंदर ऐसा केंद्र बनाओ जहां बाहरी शोर पहुंच ही ना सके। जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है तब वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। सफलता आए तब भी शांत, असफलता आए तब भी शांत, कोई साथ दे तब भी शांत, कोई छोड़कर चला जाए तब भी शांत। और यही असली आजादी है। आजादी का मतलब सिर्फ बाहर घूमना नहीं होता। आजादी का मतलब है अपने ही मन की कैद से बाहर निकल आना। क्योंकि सबसे खतरनाक जेल लोहे की सलाखों वाली नहीं होती। सबसे खतरनाक जेल वह होती है जो इंसान अपने अंदर बना लेता है। किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया और तुम कई दिनों तक उसी बात को सोचते रहे। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने खुद की कीमत पर शक करना शुरू कर दिया। किसी ने तुम्हारी इज्जत नहीं की और तुम अंदर ही अंदर टूट गए। सोचो, अगर दूसरे लोग तुम्हारे मन को इतनी आसानी से हिला सकते हैं तो तुम्हारा मालिक कौन हुआ? तुम या वे लोग? जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, उस दिन तुम्हारे भीतर एक नया जन्म शुरू होगा। बहुत लोग पूरी जिंदगी बस प्रतिक्रिया देते रहते हैं। कोई कुछ कहे तुरंत जवाब, कोई नजरअंदाज करे तुरंत दुख, कोई सफल हो जाए तुरंत जलन, कोई आगे निकल जाए तुरंत तुलना। और इसी प्रतिक्रिया में इंसान अपनी पूरी ऊर्जा खो देता है। ध्यान रखना, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को सिर्फ देखकर मुस्कुराना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयां तुम्हारी शांति छीनने के लिए होती हैं। तुमने कभी गौर किया है, कीचड़ में पत्थर फेंको तो छींटे जरूर उड़ेंगे, लेकिन साफ पानी में पत्थर गिरता है तो कुछ देर लहरें बनती हैं, फिर सब शांत हो जाता है। अगर तुम्हारा मन हर छोटी बात पर घंटों, दिनों, महीनों तक परेशान रहता है तो समझ लो अंदर अभी बहुत कीचड़ भरा हुआ है। मन को साफ करना होगा। और मन साफ कैसे होता है? जागरूकता से, खुद को देखने से, अपने भीतर की उलझनों को समझने से। लेकिन इंसान क्या करता है? वो हर समय बाहर व्यस्त रहता है। उसे दुनिया की हर खबर पता है, लेकिन खुद के भीतर क्या चल रहा है ये नहीं पता। उसे दूसरों की गलतियां दिखती हैं, लेकिन अपनी आदतें नहीं दिखती। उसे दूसरों का अहंकार दिखता है, लेकिन खुद का नहीं। याद रखना,
जिस इंसान को सिर्फ दूसरों की गलतियां दिखती हैं, वह कभी खुद को नहीं बदल सकता। परिवर्तन वहीं शुरू होता है जहां इंसान खुद को ईमानदारी से देखना शुरू करता है। एक बार अकेले बैठो और अपने जीवन को देखो। कितनी बातें सिर्फ इसलिए बिगड़ी क्योंकि तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटे क्योंकि तुम्हारा अहंकार बड़ा था। कितने मौके सिर्फ इसलिए हाथ से निकल गए क्योंकि तुम आलस से हार गए। और सबसे बड़ी बात, कितनी बार तुमने खुद को ही धोखा दिया। हाँ, दुनिया को धोखा देना आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा इंसान खुद को धोखा देता है। वह कहता है मैं कल से बदलूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। वो कहता है बस आज आखिरी बार, लेकिन वही आदत फिर दोहराई जाती है। वह कहता है मैं मजबूत हूं, लेकिन छोटी सी परेशानी आते ही टूट जाता है। सच्चाई से भागने वाला इंसान कभी मजबूत नहीं बन सकता। तुम्हें अपने अंदर उतरना होगा, और अंदर उतरना आसान नहीं है, क्योंकि वहां तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देगा। तुम्हें दिखेगा कि तुम जितने शांत दिखते हो, अंदर से उतने शांत नहीं हो। तुम जितने आत्मविश्वासी दिखते हो, अंदर से उतने नहीं हो। तुम जितना प्रेम दिखाते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा होता है। और यही देखना जागरूकता है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नकाब पहनकर जीते हैं। भीड़ में अलग चेहरा, घर में अलग चेहरा, अकेले में अलग चेहरा। लेकिन जो इंसान अपने असली रूप को स्वीकार कर लेता है, वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ जागरूक बनने की जरूरत है। जब गुस्सा आए तो उसे देखो, जब जलन आए तो उसे पहचानो, जब डर आए तो उससे भागो मत। जो इंसान अपने अंधेरे को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर धीरे धीरे प्रकाश पैदा होने लगता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वे अपने अंधेरे को छुपाते रहते हैं, और जितना छुपाते हैं वह उतना ही गहरा होता जाता है। ध्यान रखना, दबी हुई चीजें खत्म नहीं होती, वे अंदर जहर बन जाती है। दबा हुआ गुस्सा एक दिन विस्फोट बनता है। दबा हुआ दुख एक दिन बेचैनी बनता है। दबा हुआ डर एक दिन कमजोरी बनता है। इसलिए खुद से मत भागो, अपने भीतर जो है उसे समझो। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जहां हर समय भागते रहना जरूरी हो। लेकिन आज हर इंसान भाग रहा है, किस लिए उसे खुद नहीं पता। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, कोई दिखावे के पीछे। और इस भागदौड़ में इंसान जीना भूल गया है। सुबह से रात तक बस तनाव, बस चिंता, बस तुलना, बस भविष्य का डर। और सबसे दुखद बात यह है, लोग इसे ही जिंदगी समझ बैठे। कभी पेड़ों को देखो, वे बिना जल्दी के बढ़ते हैं। नदी को देखो, वह बिना शोर के बहती है। आसमान को देखो, वह सब कुछ देखकर भी शांत रहता है। प्रकृति हर पल तुम्हें एक ही बात सिखा रही है, स्थिर रहो। लेकिन इंसान स्थिर नहीं रह पाता, क्योंकि उसका मन हर समय कुछ पाने में लगा है। और जो हर समय पाने में लगा रहता है, वह कभी वर्तमान में नहीं जी सकता। तुम जहां हो, जो कर रहे हो, उसे पूरी जागरूकता से करो। अगर चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, अगर सुन रहे हो तो पूरी तरह सुनो। लेकिन आज इंसान कभी पूरी तरह किसी चीज में मौजूद ही नहीं होता। वह खाना खा रहा होता है, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। वह किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन ध्यान फोन में होता है। वह जी रहा होता है, लेकिन मन भविष्य में भटक रहा होता है। और यही बिखराव इंसान को कमजोर बना देता है। जिस इंसान की ऊर्जा बिखरी हुई होती है, वह कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। तुम्हें अपनी ऊर्जा को संभालना होगा। कम बोलो, कम प्रतिक्रिया दो, कम शिकायत करो। कम शिकायत करने वाला इंसान ज्यादा शांत रहता है। ध्यान देना, जो लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं, वे कभी खुश नहीं रहते। उन्हें हर चीज में समस्या दिखती है। मौसम खराब, लोग खराब, किस्मत खराब, समय खराब। लेकिन असली समस्या बाहर नहीं होती। असली समस्या उनके देखने के तरीके में होती है। अगर तुम्हारे अंदर कड़वाहट भरी है, तो तुम्हें हर चीज कड़वी लगेगी। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर सफाई करो। और सफाई का पहला कदम क्या है? अनावश्यक चीजों को छोड़ना। हर बहस जरूरी नहीं, हर रिश्ता जरूरी नहीं, हर इच्छा जरूरी नहीं, हर बात दिल पर लेना जरूरी नहीं। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है, उसे हर किसी के शब्दों में मत बर्बाद करो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा ध्यान चुराने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ तुम्हें कमजोर करने आते हैं। और अगर तुम हर किसी को अपने मन में जगह देते रहोगे, तो तुम्हारे अंदर कभी शांति नहीं बचेगी। इसलिए सीमाएं बनाओ, ना कहना सीखो, चुप रहना सीखो, अकेले चलना सीखो, और सबसे ज्यादा खुद के साथ खुश रहना सीखो।
जिस इंसान को खुद की संगत अच्छी लगने लगती है, वह धीरे धीरे दुनिया से आजाद होने लगता है। फिर उसे हर समय किसी की जरूरत महसूस नहीं होती। वह अकेले भी मुस्कुरा सकता है, अकेले भी मजबूत रह सकता है। और याद रखना, जो इंसान अकेले मजबूत नहीं रह सकता, वो भीड़ में भी कमजोर ही रहेगा, क्योंकि ताकत बाहर से नहीं आती, अंदर से पैदा होती है। तुम्हें अपने भीतर ऐसा केंद्र बनाना होगा जहां कोई भी तूफान पहुंच ना सके। लोग आएंगे, कुछ प्यार देंगे, कुछ धोखा देंगे, कुछ साथ निभाएंगे, कुछ बीच रास्ते छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में खुद को संभालना होगा। अगर कोई छोड़कर चला जाए तो खुद को मत छोड़ना। अगर कोई तुम्हारी कद्र न करे तो अपनी कीमत मत भूलना। अगर दुनिया तुम्हें समझ ना पाए तो खुद पर शक मत करना, क्योंकि सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि लोग तुम्हें छोड़ दें, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि तुम खुद को छोड़ दो। बहुत लोग बाहर से जिंदा दिखते हैं, लेकिन अंदर से हार चुके होते हैं। उनके अंदर कोई उत्साह नहीं बचता, कोई शांति नहीं बचती, कोई स्पष्टता नहीं बचती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों में जी दी। बचपन से ही इंसान को सिखाया जाता है, लोग क्या कहेंगे, और यही डर धीरे धीरे उसकी असली पहचान को मार देता है। वो वही बनने लगता है जो दुनिया चाहती है, और एक दिन आईने में खुद को देखकर भी पहचान नहीं पाता। तुम यहाँ किसी और की कॉपी बनने नहीं आए हो, तुम यहाँ खुद को जानने आए हो। और जिस दिन इंसान खुद को जान लेता है, उस दिन उसके अंदर एक अजीब शांति पैदा हो जाती है। फिर वो भीड़ में भी अकेला रह सकता है, और अकेले में भी पूर्ण महसूस करता है। फिर उसे हर समय मनोरंजन नहीं चाहिए, हर समय लोगों की जरूरत नहीं होती, हर समय ध्यान नहीं चाहिए, क्योंकि अब उसकी जड़ें अंदर उतर चुकी होती हैं। याद रखना, जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, उसे तूफान गिरा नहीं पाते। इसी तरह जिस इंसान की जड़ें अपने भीतर गहरी हो जाती हैं, उसे परिस्थितियां नहीं तोड़ पाती। लेकिन यह ताकत एक दिन में नहीं आती, इसके लिए खुद पर काम करना पड़ता है। हर दिन, हर पल। जब मन भागे, उसे वापस लाओ। जब गुस्सा आए, खुद को देखो। जब लालच आए, रुको और समझो। जब अहंकार बोले, थोड़ा शांत हो जाओ। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई चेतना पैदा होगी, और फिर वही चीजें जो पहले तुम्हें हिला देती थी, अब तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। लोग बदल जाएंगे, लेकिन तुम स्थिर रहोगे। परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन तुम्हारी शांति बनी रहेगी। दुनिया शोर करती रहेगी, लेकिन तुम्हारे भीतर मौन रहेगा, और वही मौन धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं होता। मौन एक अवस्था है जहां अंदर का शोर खत्म होने लगता है, जहां मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, जहां इंसान पहली बार खुद को सुन पाता है। लेकिन आज इंसान को मौन से डर लगता है, क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर बंद होता है, अंदर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वही अधूरे घाव, वही दबे हुए दुख, वही डर, वही अकेलापन। और इंसान फिर तुरंत भाग जाता है, फोन की तरफ, लोगों की तरफ, मनोरंजन की तरफ, किसी भी चीज की तरफ, बस खुद से दूर रहने के लिए। लेकिन याद रखना, जिससे तुम भाग रहे हो, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर मन अशांत है तो बेचैनी तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए बाहर नहीं, भीतर काम करना होगा। बहुत लोग पूरी जिंदगी सिर्फ चीजें बदलते रहते हैं। कभी शहर बदलते हैं, कभी रिश्ते, कभी काम, कभी दोस्त, लेकिन दुख फिर भी पीछा नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि दुख की जड़ बाहर नहीं होती, जड़ भीतर होती है। अगर मन उलझा हुआ है तो स्वर्ग में भी बेचैनी रहेगी, और अगर मन शांत है तो कठिन परिस्थितियों में भी शांति बनी रहेगी। ध्यान से समझना, जिंदगी तुम्हें उतना परेशान नहीं करती जितना तुम्हारा मन तुम्हें परेशान करता है। एक घटना होती है और फिर मन उसे हजार बार दोहराता है। एक इंसान कुछ कह देता है और मन कई दिनों तक उसी में उलझा रहता है। एक असफलता आती है और मन तुम्हें बार बार कमजोर महसूस करवाता है। घटना छोटी होती है, लेकिन मन उसे बड़ा बना देता है। इसलिए असली समस्या घटना नहीं, मन की पकड़ है। अगर तुम छोड़ना सीख जाओ तो आधा दुख वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन इंसान पकड़ कर रखना चाहता है, पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने दुख, पुरानी यादें, और जितना पकड़ता है उतना भारी होता जाता है। कभी नदी को देखा है? वह बहती रहती है, इसलिए साफ रहती है। अगर नदी रुक जाए तो सड़ने लगती है। इंसान भी ऐसा ही है, जो बहना नहीं सीखता, जो छोड़ना नहीं सीखता, वो भीतर से सड़ने लगता है। इसलिए जीवन में हल्का रहना सीखो। हर बात को अपने दिल में मत रखो,
हर चोट को पहचान मत बना लो, हर धोखे को पूरी जिंदगी का सत्य मत मान लो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें सिखाने आते हैं, रुकने नहीं। और सबसे बड़ी समझ क्या है जानते हो? यह समझ लेना कि हर इंसान तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग मौसम की तरह आते हैं, थोड़ी देर साथ रहते हैं, फिर बदल जाते हैं। अगर तुम हर बदलती चीज से टूटने लगोगे तो कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। जिंदगी परिवर्तन है। जो आज तुम्हारा है कल शायद ना रहे। जो आज दुख है कल शायद वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाए। इसलिए किसी भी परिस्थिति से ज्यादा जुड़ो मत। ना ज्यादा खुशी में खो जाओ, ना ज्यादा दुख में डूब जाओ। जो इंसान संतुलन में रहना सीख जाता है उसे जिंदगी हिला नहीं पाती। लेकिन मन हमेशा चरम पर जाना चाहता है। बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा डर, और जहां बहुत ज्यादा होता है वहीं असंतुलन शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, तुम्हारा मन तुम्हारा अच्छा सेवक हो सकता है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक भी बन सकता है। अगर तुम मन के मालिक नहीं बने तो वही मन तुम्हें हर दिन अलग दिशा में घसीटेगा। कभी उत्साह, कभी निराशा, कभी उम्मीद, कभी डर, और इसी उतार चढ़ाव में इंसान थक जाता है। इसलिए भीतर एक केंद्र बनाना जरूरी है। एक ऐसी जगह जहां परिस्थितियां बदले लेकिन तुम स्थिर रहो। तुम्हें पता है बुद्धिमान इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। आज ज्यादातर लोग बिना सोचे बोल देते हैं, बिना समझे निर्णय ले लेते हैं, बिना रुके गुस्सा कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। एक पल का गुस्सा सालों का रिश्ता तोड़ देता है। एक गलत शब्द दिल में गहरी चोट दे देता है। एक गलत निर्णय पूरी दिशा बदल देता है। इसलिए रुकना सीखो। जब बहुत गुस्सा आए तुरंत जवाब मत दो। जब बहुत दुख हो तुरंत फैसला मत लो। जब बहुत खुशी हो तब भी खुद को संभालो। क्योंकि मन जब भी बहुत भावुक होता है तब वो स्पष्ट नहीं देख पाता। स्पष्टता सिर्फ शांत मन में आती है। तुमने गौर किया होगा, जब पानी हिल रहा होता है तब उसमें चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है सब स्पष्ट दिखने लगता है। इसी तरह जब मन शांत होता है तब जिंदगी के निर्णय भी साफ दिखने लगते हैं। लेकिन आज इंसान का मन हर समय हिल रहा है। कभी सोशल मीडिया से, कभी तुलना से, कभी डर से, कभी इच्छाओं से, और फिर वो कहता है मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। कैसे समझ आएगा जब भीतर हर समय तूफान चल रहा हो? इसलिए सबसे पहले अपने मन को धीमा करो। धीरे चलो, धीरे बोलो, धीरे सोचो। हर चीज इतनी जल्दी में मत करो, क्योंकि जल्दी हमेशा बेचैनी से पैदा होती है। जिस इंसान के अंदर शांति होती है उसकी चाल भी अलग होती है। उसकी आंखों में भी स्थिरता होती है। उसके शब्दों में भी वजन होता है। वह बिना चिल्लाए भी असर छोड़ देता है। लेकिन जो अंदर से खाली होता है उसे हर समय खुद को साबित करना पड़ता है। ध्यान रखना, जिसे अपनी कीमत पता होती है वह कभी भीख नहीं मांगता। न प्यार की, न ध्यान की, न सम्मान की। वो बस अपना जीवन जीता है और उसकी उपस्थिति ही काफी होती है। तुम्हें भी अपने भीतर वही ताकत पैदा करनी होगी। ऐसी ताकत जो दिखावे से नहीं आती, जो कपड़ों से नहीं आती, जो पैसों से नहीं आती। वो ताकत आती है आत्म नियंत्रण से। जब तुम चाहकर भी गलत आदत छोड़ सकते हो तब ताकत पैदा होती है। जब तुम चाहकर भी चुप रह सकते हो तब ताकत पैदा होती है। जब तुम अकेले रहकर भी खुश रह सकते हो तब ताकत पैदा होती है। और यही असली स्वतंत्रता है। वरना ज्यादातर लोग तो सिर्फ अपनी आदतों के गुलाम हैं। किसी को गुस्से की लत है, किसी को शिकायत की, किसी को ध्यान पाने की, किसी को हर समय फोन देखने की। और धीरे धीरे ये आदतें इंसान की पूरी चेतना पर कब्जा कर लेती है। तुम सोचते हो कि तुम फोन चला रहे हो, लेकिन सच ये है कि फोन तुम्हें चला रहा है। तुम सोचते हो कि तुम गुस्सा कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि गुस्सा तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। अगर तुम किसी चीज के बिना शांत नहीं रह सकते तो समझ लो तुम उसके गुलाम हो। इसलिए खुद को देखो, तुम किस किस चीज के गुलाम बन चुके हो? लोगों की राय, आदतें, डर, अतीत, इच्छाएं, और फिर कहते हो मुझे शांति नहीं मिलती। गुलाम को शांति कैसे मिलेगी? शांति सिर्फ उसे मिलती है जो अपने भीतर स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्रता का पहला कदम है जागरूकता। तुम जो कर रहे हो उसे होश में करो। तुम जो बोल रहे हो उसे समझ कर बोलो। तुम जो सोच रहे हो उसे पहचानो। धीरे धीरे तुम्हें खुद पर पकड़ महसूस होने लगेगी। फिर गुस्सा आएगा, लेकिन तुम उसमें बहोगे नहीं। दुख आएगा,
लेकिन तुम टूटोगे नहीं। लोग बदलेंगे, लेकिन तुम बिखरोगे नहीं। और यही परिपक्वता है। परिपक्व इंसान वो नहीं जिसकी उम्र ज्यादा हो गई हो। परिपक्व इंसान वह है जिसने जीवन को समझना शुरू कर दिया हो, जिसने यह समझ लिया हो कि हर चीज स्थायी नहीं है, हर रिश्ता बदल सकता है, हर परिस्थिति गुजर सकती है, हर भावना अस्थायी है। इसीलिए वह किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठता। आज दुख है, कल शायद न रहे। आज खुशी है, कल शायद बदल जाए। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर स्थिरता है तो तुम हर बदलाव के बीच भी संतुलित रहोगे। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी टूटते नहीं, क्योंकि उनकी ताकत बाहर नहीं, भीतर होती है। तुम्हें भी अपनी ताकत भीतर बनानी होगी। सुबह उठो, थोड़ी देर खुद के साथ बैठो, अपने मन को देखो, बिना भागे, बिना फोन के, बिना किसी शोर के। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक अलग संसार महसूस होने लगेगा। और उसी भीतर की यात्रा में इंसान खुद को पाता है। दुनिया तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, कैसे पैसा कमाना है, कैसे सफल होना है, कैसे दूसरों को प्रभावित करना है। लेकिन बहुत कम लोग तुम्हें यह सिखाएंगे कि खुद को कैसे संभालना है। और जो खुद को संभालना सीख गया, उसे जिंदगी में कोई भी परिस्थिति ज्यादा देर तक हरा नहीं सकती। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन तुम अपने साथ हो, तो तुम फिर भी मजबूत रहोगे। लेकिन अगर पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो और तुम खुद से ही हार चुके हो, तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। और जो इस युद्ध को जीत लेता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती है। वह कम बोलता है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। वो भीड़ में भी अलग दिखाई देता है, क्योंकि उसके भीतर अब भाग दौड़ नहीं रहती। उसने खुद को पकड़ लिया होता है। और जिसने खुद को पकड़ लिया, उसे फिर दुनिया पकड़ नहीं सकती। याद रखना, जिंदगी तुम्हें बार बार परखेगी। कभी हालात बनकर, कभी लोग बनकर, कभी अकेलापन बनकर, कभी असफलता बनकर। लेकिन हर परीक्षा में सिर्फ एक ही सवाल होगा, क्या तुम खुद पर नियंत्रण रख सकते हो? क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, उसे हराने की ताकत किसी परिस्थिति में नहीं होती। और जो खुद से हार गया, उसे पूरी दुनिया मिल जाए, फिर भी वह अंदर से खाली रहेगा। इसलिए आज से खुद को बदलने की शुरुआत करो, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना दिखावे के। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो, अपनी आदतों पर नियंत्रण रखो, अपने समय पर नियंत्रण रखो, और सबसे ज्यादा अपने मन पर नियंत्रण रखो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, उस दिन जिंदगी तुम्हारी ताकत बन जाएगी। फिर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, तुम नहीं टूटोगे। कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, तुम नहीं बिखरोगे। कोई तुम्हारी कद्र न करे, फिर भी तुम अपनी कीमत नहीं भूलोगे। तुम शांत रहोगे, स्थिर रहोगे, मजबूत रहोगे। और यही असली सफलता है। दुनिया को जीतना नहीं, खुद को जीतना। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो, तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं खुद को जीतना शुरू कर चुका हूं। इस संदेश को अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर करें, जो अंदर से टूट चुके हैं, जो खुद को संभालना चाहते हैं, और जो जिंदगी में सच में मजबूत बनना चाहते हैं। हम जल्द मिलेंगे, एक और नई प्रेरणा, एक नई गहराई, और जिंदगी को देखने के एक नए नजरिए के साथ।